ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, 3.1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। आज हम 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.1 और 3.2 काफ़ी सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे बस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। क्या पूछा हुआ है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वाई। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज यानी कि स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है। किससे डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे? एक्स को। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज यानी कि डी, ठीक है, डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई यानी कि डी वाई, यानी कि आपको यहाँ पे dx अपॉन dy फाइंड करना है। 3.1 में आपने क्या फाइंड किया था? 3.1 में आपने फाइंड किया था dy बाय dx। 3.2 में आप जस्ट उल्टा करना है, यहाँ पे आपको dx बाय dy फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो जस्ट उल्टा ही है, इन्वर्स ही है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, जो हमने 3.1 में स्टेप्स फॉलो किए थे वही सेम स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। लास्ट में जो भी हमारा आंसर आएगा उसको इन्वर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? इन्वर्स। ठीक है, तो उससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आपको क्या फाइंड करना है? आपको dx अपॉन dy फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएट करना है। किसे डिफरेंशिएट करना है? x को। ओके, बट कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू y यानी कि dx अपॉन dy। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सम आपको दिया हुआ एक फंक्शन यहाँ पे y इक्वल टू 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन एज इट इज नोट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम डिफरेंशिएट करिए, जैसे हमने 3.1 में किया था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, भले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y, बट हम जैसे नॉर्मल करते हैं उसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर। अब आपको जितने भी टर्म है, 3 टर्म्स है, तीनों टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है अलग अलग। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि 12 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, करेक्ट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया। 10x, जब भी स्टूडेंट नंबर और वेरिएबल साथ में होगा तो नंबर का डिफरेंशिएट नहीं होगा, उस समय सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस होगा। और आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1, तो 10 इंटू 1 गिव में 10। और 25x स्क्वायर, स्टूडेंट जब भी पावर रहता है तो वो क्या होगा? आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा, बरोबर? x रेज टू n वाला फॉर्मूला, n जो है वो आपका आगे आ जाएगा। जब आगे आएगा वो 25 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 25 टू जा 50 और x रेज टू 1, 2 माइनस 1, पावर एक रिड्यूस हो गया तो कितना हो गया? 1। तो इसे हम लिखेंगे 50x। ओके, इससे फर्दर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 प्लस 50x। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हो आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया, बट आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? dx अपॉन dy, जस्ट उल्टा फाइंड आउट करना था, बरोबर? इसलिए हम लिखेंगे नाउ बाय डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव्स का इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस y। ओके, तो इसे हम किस तरीके से नोट करेंगे? dx अपॉन dy, जो आपको फाइंड करना है, dx अपॉन dy इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ dy बाय dx। मेक श्योर वहाँ पे dy बाई डी एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो हम लिख देंगे dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स कितना था आपका? 10 प्लस 50x। हमने नोट कर दिया एज इट इज, और ये हमारा हमें फाइनल आंसर मिल गया। समझा? एकदम इजी सम है, जैसा हमने 3.1 किया था वैसा ही आपको सॉल्व करना, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y, यानी कि आपको dx अपॉन dy फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड सब क्वेश्चन। ओके, तो पहला हम क्वेश्चन एज इट इज नोट करते हैं। सेकंड स्टेप पे हम हर टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, इसे और इसे, तीनों भी टर्म को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, पूरा ब्रैकेट के वैल्यूज हमने लिख दिया। अभी दोनों भी ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म है दोनों भी क्या हो गया? डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, तो हमने दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन इसका भी इस पर भी अप्लाई किया और डिफरेंशिएशन इस पर भी अप्लाई किया। ओके फाइन, तो
करते हैं अभी 18 इंटू एक्स। जब भी नंबर और वेरिएबल साथ में होगा तो नंबर का डिफ्रेंशिएशन नहीं निकलेगा, सिर्फ वेरिएबल का निकलेगा। और डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इट्स नथिंग बट 1। ठीक है, आपको टेबल है डिफ्रेंशिएशन का, बेसिक जो डिफ्रेंशिएशन बताया वो आपको प्रॉपर्ली थरो करना है, फिर बाद में सम स्टार्ट करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है कितना है? वो 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 इंटू 1 18। ओके, अब log x माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, बरोबर है, बट log a का दिया हुआ। किसका दिया हुआ है? log a। ठीक है, log x, सॉरी log x का दिया हुआ है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या है? 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। अब स्टूडेंट ये x तो है नहीं, इससे हम x कंसीडर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 4। अब क्योंकि हमने x की जगह x माइनस 4 की जगह पे x कंसीडर किया है तो हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और चेन रूल के हिसाब से जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने x माइनस 4 को x कंसीडर किया था तो हमने x माइनस 4 का फिर से डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया। ठीक है, एज पर चेन रूल। ओके, अब फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये टर्म तो हैज इट इज है, इसको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो ये दोनों टर्म मैंने हैज इट इज लिख दिया। अभी x का डिफ्रेंशिएशन 1 है और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है स्टूडेंट, करेक्ट? तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। ओके, फर्दर इस ये पूरे टर्म को अगर मैं 1 अपॉन एक्स माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम टर्म ही मिलेगा, तो हैज इट इज मैंने नोट कर दिया। अब मैं यहाँ पे फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करूँगा। क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 मिल गया स्टूडेंट। अभी ये 18 है वो दोनों टर्म से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 18 इंटू एक्स 18x, 18 4 जा 72 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4। अब ये माइनस 72 और प्लस 1 आपके लाइक टर्म्स है, करेक्ट? हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा माइनस 71। तो 18x माइनस 71 अपॉन एक्स माइनस 4। तो स्टूडेंट ये आपको मिल गया dy बाई डी एक्स, बट आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था dx बाय dy, करेक्ट? तो अब हम क्या करेंगे? हम स्टेटमेंट लिखेंगे बाय now by differentiation of inverse function the rate of change of demand x with respect to y is dx upon dy equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx must not be equal to 0। तो इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx की वैल्यू हमने लिख दी स्टूडेंट। यहाँ पे जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड होगा स्टूडेंट तो जो निचला टर्म है डिनोमिनेटर में, जो डिवीजन में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? न्यूमरेटर में चला जाएगा, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो x माइनस 4 जो नीचे था डिनोमिनेटर में, बराबर, डिनोमिनेटर के डिवीजन में, वो चला गया न्यूमरेटर में आपका। और ये आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये सब भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू थर्ड सम। थर्ड सम सेम क्वेश्चन है आपका, dx अपॉन dy फाइंड करना है आपको। थर्ड सम y इक्वल टू 25 प्लस log 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, हैजरीज क्वेश्चन नोट कर दिया। दो टर्म है यहाँ पे, ठीक है, और y आपका तीसरा टर्म। सभी टर्म को आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट दोनों टर्म को करना है, तो ये जो d अपॉन डी एक्स है दोनों को अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? नंबर और वेरिएबल साथ में है तो नंबर का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल का। और डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। कितना होता है? 1। तो ये जो टर्म है स्टूडेंट क्या बन जाएगा आपका? 25 इंटू 1 विच विल गिव यू 25। ये टर्म तो आपको मिल गया। प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, log x का। तो इस टर्म को हम क्या कंसिडर करेंगे? x। इसको x करके कंसिडर करके हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसे हम x कंसिडर करें तो चेन रूल के हिसाब से वापस से इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा आपको, करेक्ट? तो देख सकते हो आप, ये हो गया आपका 25, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो 25। इसको log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स, उसके हिसाब से हमने ये टर्म लिख दिया। बट ये आपका x नहीं था तो हमने फिर से चेन रूल के हिसाब से इसे डिफ्रेंशिएट किया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अभी ये टर्म तो हैज इट इज रहेगा, सिर्फ ये वाला जो टर्म है ये 25 तो हैज इट इज रहेगा, ये वैल्यूज भी हैज इट इज रहेगी, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, और एक्स स्क्वायर यानी कि x टेस्ट टू n का रहेगा तो क्या 2x n माइनस 1, करेक्ट ना? 2x n माइनस 1 अकॉर्डिंगली हो जाएगा 2x, बराबर। क्या हो जाएगा? ये 2x पावर 1 है, पावर 1 नहीं लिखा तो भी चलता है स्टूडेंट, करेक्ट? तो ये हो गया आपका पूरा ब्रैकेट 2x। कितना हो गया? 2x। और 2x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट?
अब यहाँ पे हम फर्दर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 25 प्लस 25x² प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x²। अब बस यहाँ पे कोई लाइक टर्म है क्या, नहीं, तो और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आपको dx/dy मिल गया, बट आपको क्या फाइंड करना था, dy/dx मिल गया, आपको dx/dy फाइंड करना था। तो नाउ by derivatives of inversion function the rate of change of demand x with respect to y is dx upon dy equal to 1 upon dy by dx, जहाँ पे dy by dx must not be equal to 0, accordingly dx by dy equal to 1 upon जो वैल्यू हमें मिला dy by dx का वो हमने नोट कर दिया, और डिनोमिनेटर में अगेन डिवीजन है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा स्टूडेंट, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सम में। ठीक है, find the marginal demand of a commodity where demand is x and price is y, demand is x and price is y। तो स्टूडेंट आपको मार्जिनल डिमांड के पहले समझना पड़ेगा। मार्जिनल डिमांड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, चेंज ऑफ रेट ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, यहाँ डिमांड कितना चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो आपको dx अपॉन dy, यहाँ पे दिया डिमांड x है आपका और प्राइस y है, तो मार्जिनल डिमांड का मतलब भी ये होता है स्टूडेंट dx अपॉन आपको dy फाइंड करना है। ठीक है, पिछले सम में आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे मार्जिनल डिमांड करके वर्ड यूज़ किया है, क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, तो y इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 7। तो सबसे पहले हम एज इट इज नोट कर देंगे फंक्शन, फिर बाद में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तीनों भी टर्म को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 7। अब दोनों भी टर्म ब्रैकेट के अंदर की दोनों भी टर्म क्या हो गया स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट हो गया, अलग से क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये जो डिफ्रेंशिएशन निकालना आपको इस टर्म का, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में x इंटू ई रेज टू एक्स, क्या है, x इंटू ई रेज टू एक्स, और ये स्टूडेंट हो गया आपका यू वी फॉर्म, मतलब जो x है वो आपका u का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और e रेज टू एक्स जो है वो आपका v का काम कर रहा है। और जब u और v मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट तो डिफ्रेंशिएशन कुछ इस तरीके से होता है, y इक्वल टू यू इंटू वी होता है। तो डिफ्रेंशिएशन पहला हम लिखते हैं u, फिर v का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं प्लस v, फिर u का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। तो ये रूल को अप्लाई करके हम इनको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्लस 7 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका 0, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने u लिख दिया, x आपका u था, u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v आपका e रेज टू x है, करेक्ट, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, करेक्ट, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपका आ गया 0। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, x तो एज इट इज रहेगा, ई रेज टू एक्स करके कोई हमें पता नहीं रूल्स वगैरह वगैरह, डिफ्रेंशिएशन कुछ हमें दिया हुआ नहीं, बट ई रेज टू एक्स का, ई रेज टू माइनस एक्स का नहीं है, ई रेज टू एक्स का पता है, ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही है, बट क्या यहाँ पे ई के ऊपर x है क्या, नहीं, ई के ऊपर खाली x नहीं है, माइनस x है, तो इस माइनस x को हम x कंसीडर करेंगे। अब क्योंकि हम माइनस x को x कंसीडर कर रहे हैं तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस x का फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो x इंटू ई रेज टू एक्स डिफ्रेंशिएशन एज निकाल दिया इसका, माइनस x को हमने x कंसीडर करके इसे हमने डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया, बट ये x नहीं था आपका, तो फिर से आपने माइनस x का डिफ्रेंशिएशन निकाला, प्लस ई रेज टू एक्स, ये हैज इट इज। ठीक है, ये आपका चेन रूल का पार्ट है स्टूडेंट। ठीक है, ई रेज टू माइनस एक्स हैज इट इज, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। x का डिफ्रेंशिएशन क्या है स्टूडेंट, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 है, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1, क्योंकि आगे साइन माइनस है, करेक्ट ना, तो इसे हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा -1। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। अब आप देखोगे यहाँ पे दो टर्म है, ये पहला टर्म आपका और ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन टर्म है, बरोबर ना, दोनों भी टर्म में, तो आप ई रेज टू माइनस एक्स को बाहर निकाल दोगे। जब आपने ई रेज टू माइनस एक्स को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट, 1 इंटू -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स आपका -x हो गया, प्लस यहाँ पे भी बचा नहीं, ई रेज टू माइनस एक्स तो बाहर चला गया, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 1। समझा आपको ये, फाइन। तो ये आपका स्टूडेंट
आंसर हो गया आपको क्या मिला, डी वाई बाय डी एक्स। बट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मार्जिनल डिमांड, और मार्जिनल डिमांड का मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई, तो वापस से हम इन्वर्जन यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, एक और चीज़ हमने यहाँ पे किया, जब भी आपका पावर नेगेटिव में रहेगा, जब भी आपका पावर नेगेटिव में रहेगा तब आप इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हो इन पॉजिटिव, ठीक है। पावर को पॉजिटिव करके आप इसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। ये आपका लॉ ऑफ इंडाइसिस से कहता है, क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो उसके रूल के हिसाब से हमने इसे माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ई रेज टू एक्स करके लिख दिया। अब ये हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। नाउ बाय डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्जन फंक्शन द मार्जिनल डिमांड ऑफ कमोडिटी इज डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वन अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, वेयर डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अकॉर्डिंगली हम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, पुट कर दिया। अब डिनोमिनेटर में अगर और एक और डिवीजन है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, करेक्ट। तो हमने इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ये समझ जाओगा आपको। इसके लिए प्रॉपर्टी स्टूडेंट पता होनी चाहिए आपको, किस तरीके से दो टर्म अगर मल्टीप्लाई हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से निकालना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, सेकंड सम, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड सब क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एज इट इज नोट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहला हमने क्वेश्चन था वो एज इट इज लिख दिया, नोट कर दिया फंक्शन को। अब स्टूडेंट ये जो फंक्शन है आपका u अपॉन वी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, u अपॉन वी। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पूरा ब्रैकेट एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब स्टूडेंट ऊपर का जो टर्म है आपका u है और नीचे का जो टर्म है वो आपका v है, ठीक है। तो u अपॉन वी अगर कोई फंक्शन रहता है तो उसको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लिखेंगे v वाला टर्म लिखेंगे, फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस u, फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, द होल अपॉन v स्क्वायर। इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग v यानी कि क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन नोट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन नोट किया, फिर हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, u क्या आपका एक्स प्लस टू, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस टू, फिर माइनस साइन है तो हमने माइनस पुट कर दिया, फिर u क्या आपका x प्लस टू, तो x प्लस टू लिख दिया। फिर हम v को डिफ्रेंशिएट करिए, v क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हमने v को डिफ्रेंशिएट कर दिया था, होल अपॉन v स्क्वायर। तो जो v वाला टर्म था उसको तो होल स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इन दो टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये टर्म और एक ये टर्म, ठीक है। तो लेट्स सी, x का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जीरो, ठीक। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जीरो, करेक्ट। तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दिया, ब्रैकेट को ऑफ फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस जीरो 1 और 2x प्लस जीरो 2x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू मिलेगा आपको, करेक्ट। और 2x को जब आपने मल्टीप्लाई किया, बाहर माइनस था तो दोनों का साइन माइनस हो जाएगा, बराबर, ये टर्म भी माइनस और ये टर्म भी माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4, 4x माइनस 4x, द होल अपॉन v स्क्वायर, ये आपका v था, करेक्ट। अब फर्दर लाइक टर्म था आपका एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म है ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, सेम पावर वाले ऐड या लेस हो सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, ये 1 एज इट इज़ माइनस 4x एज इट इज़, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे आपको मिला माइनस एक्स स्क्वायर, कितना मिला, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ओके। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका स्टूडेंट, और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आपको मिल गया डी वाई बाय डी एक्स, क्या मिल गया, डी वाई बाय डी एक्स। बट आपको मार्जिनल डिमांड फाइंड करना था, यानी कि डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इन्वर्जन बाय डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्जन फंक्शन वी कैन से दैट मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज dx upon dy equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equal to 0। तो स्टूडेंट ये dy by dx की जगह पे हम ये टर्म लिख देंगे, ठीक है। और स्टूडेंट जब भी डिनोमिनेटर में और डिवीजन होगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, करेक्ट। तो ये आप देख सकते हो न्यूमरेटर में हमने शिफ्ट कर दिया और ये आपका है फाइनल आंसर, ओके। समझा आपको ये। मूविंग टू लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 3 प्रैक्टिस सेट 3.2, सेम टाइप का सम है स्टूडेंट, uv वाला, जैसा हमने पिछला सम किया था। ऊपर का टर्म आपका u, नीचे का टर्म आपका v। सबसे पहले हम फंक्शन लिख देते हैं, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, पूरा ब्रैकेट लिख दिया। ऊपर का टर्म आपका
u, नीचे का टर्म आपका v, ठीक है। इस तरीके से आपको u अपॉन v को डिफ्रेंशिएट करना है, आपने दिया हुआ है तरीका। सबसे पहला v यानी कि 2x माइनस 10 बरोबर, डिफ्रेंशिएटिंग u आपका ये पहला वाला टर्म d बाई डी एक्स पाई एक्स प्लस 9, माइनस है तो माइनस u पाई एक्स प्लस 9, डिफ्रेंशिएटिंग v आपका 2x माइनस 10 बरोबर, तो d अपॉन डी एक्स 2x माइनस 10 अपॉन v द होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो फाई एक्स का कितना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाई और एक्स साथ में है, नंबर और वेरिएबल साथ में होगा तो नंबर का डिफ्रेंशिएशन नहीं निकलेगा, सिर्फ वेरिएबल का निकालना है। और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 5 इंटू 1 5, तो ये 5 हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है, ये 5 प्लस 0। और यहाँ पे 2 का डिफ्रेंशिएशन नहीं निकलेगा, नंबर और वेरिएबल साथ में, तो नंबर का डिफ्रेंशिएशन नहीं निकलेगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, तो 2 1 जा 2, और 10 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो 5 प्लस 0 और 2 माइनस 0। तो फर्दर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा आपको 5 जो कि हमने आगे लिख दिया, और इसका 2 जो कि हमने यहाँ पे आगे लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा माइनस 2 को, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 10x माइनस 50 माइनस 10x माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 9 2 18 अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पे लाइक टर्म है, हाँ 10x लाइक टर्म है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये दोनों भी लाइक टर्म है, दोनों भी नंबर है, माइनस 50 और माइनस 18, माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा माइनस 68, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर स्टूडेंट, 50 बढ़ा है तो माइनस 68 अपॉन वी स्क्वायर। ये आपको मिल गया, ये आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। बट आपको डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करना है ना, मार्जिनल डिमांड, तो उसके लिए इन्वर्जन फंक्शन आप यूज़ करोगे। बाय डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्जन फंक्शन, मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, तो ये टर्म आप एज इट इज यहाँ पे नोट कर दोगे। अब कभी भी डिनोमिनेटर में अगर और डिवीजन है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, बरोबर, कहाँ चला जाएगा वो, न्यूमरेटर में। तो ये टर्म को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, करेक्ट। और रही बात माइनस की स्टूडेंट, तो ये माइनस साइन आप कहीं पे भी लिख सकते हो, आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, और साइड में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये साइन ऊपर लिख दी है माइनस करके, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू।